गुंजा दीदी। हाँ, अरे बुधिया। अरे तू रो रहल बाड़ू ना? ना, हम कहाँ रो तनी। अब झूठ भी बोले लगलू। हाँ ना, हमरा से तहारी दुख देखल नहीं के जात। हम अब्बे के अब्बे जाता नहीं, माई बाबू के सारा सच्चाई बता के आवता नहीं। अब्बे के अब्बे जाते। बुधिया, तो क्या हमार कसम, तू क्यों से कुछ ना बतावा। ये कसम दिला के ठीक ना कैलू। हा बुधिया, हमके तो पे पूरा भरोसा बा। तू हमार दियल कसम कबो ना तोड़वा। ठीक बा, केहू के ना बताई। खुश? हाँ। अब रो मत ना, खुश रह, खुश रह, रो जिन। देख भाई, रीमा के दुख हमरा से देखल नहीं जा। ओकरा पर दुख के पहाड़ टूट गए बा। पहले ही कितना खुश रहत रहे। देखा दोस्त, जे चल जलन उनकरा के वापस बुलावे के कोनो विधान नहीं के बनवले भगवान। उपाय भी का बा? उपाय बा का उपाय बा? रीमा के ब्याह कर दा। रीमा के बियाह? हाँ दोस्त, एगो उजड़ल जिंदगी के वापस बसावल इतना आसान नहीं खे। इतना कठिन भी नहीं के। एक बार सोच के देखो, आदर्श साबित करा। दोस्त, हम समझ नहीं ना तू का कहल चाहता है। रीमा के ब्याह चंदन से करा दो। रीमा के बिया चंदन? लेकिन दोस्त, गुंजा के का? गुंजा और चंदन के सगाई हो गई बिया। और गुंजा के बहुत सारा लिखा मिल जाए सा। लेकिन रीमा ये घर के लक्ष्मी है भाभी। ओकर फिर से जिंदगी बसावे के बा। ओकरा जिंदगी में खुशहाली लावे के बा। दोस्त, हमके तोहार दोस्ती पे पहले से नाज रहे। आज तोहार इंसानियत पे नाज हो रहल बा। अरे तहार जैसन लोगन ही मानवता के पहरेदार होलन। आज तोहार खातिर हमार दिल में इज्जत और प्रेम और गहरा हो गई। तोहार बदले केहू और होकत ना तो पहले अपन बेटी के भविष्य के बारे में सोचत। और तू रीमा के बारे में सोचत आड़ा। अपन बेटी गुंजा के भविष्य की चिंता ना कई के तो के रीमा के भविष्य की चिंता बा। तू बड़ महान बा दोस्त, तू बड़ महान है दोस्त। हम वादा करत हनी, हम रीमा और चंदन के बियाह कराई। अरे आ गई नहीं। हाँ ली। पापा, सब ठीक बा ना? और रीमा भाभी कैसन बड़ी? और घर के सब लोग? सबे ठीक बा बेटा। और ठीक ही रह के पड़ी ना।
एकरा अलावा दूसर कोनो रास्ता भी तो नहीं के। बेटा, हम भूपेंद्र भाई के यहाँ गए रनिया। उनका घर पर दुख के पहाड़ गिर गए बा। वो दुख के हम शब्द में नहीं बता सकत। हम खाली महसूस कर सकता नहीं। चावला बेटा के कंधा पर बाप के अर्थी होके की चाहिए। ओ बाप के कंधा पर जवाल बेटा के अर्थी के बाहर आगिल भरे। बेटा, बड़का बड़का संत महात्मा कह के गेल बालू कि जीवन में जब भी कोनो ने काम करे के मौका मिले ना, तो पीछे ना हटे के चाहिए। बेटा, रीमा बिटिया के दुख हमरा से देखल लिखे जात रे। वो घर से ओकर बहुत लगाव बा। घर के इज्जत घर में ही रह जाई। ऐसे बेटा, हम एगो निर्णय लेनिया और हमरा भरोसा बा कि हमरा गुंजा के भी हमरा निर्णय से सहमति रही। बेटा, हम भूपेंद्र से कहनी है कि रीमा बिटिया के ब्याह चंदन बाबू से करवा दी। बेटा, तोर बहन लिया रे 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 सुन ला। एक गुंजा बेटा, रीमा बिटिया के जीवन के सवाल बा रे। ओकरा जीवन के सवाल बा। बाबू, हम ठीक होनी ना बेटा? हमार निर्णय ठीक बा ना? रे रे गुंजवा रे बोल रे बेटा, रे बोला। पापा, रहुआ जौन भी डिसीजन लेनी बहुत सही लेनी। रहुआ जौन कहा हम वो है माना। भाई देखला हमार बेटी हला। हम जानत रहिया कि हमरा बेटी के रंग में हमार खून दौड़ता। हमार बेटी हमरा आदर्श पर कायम भी है। देखा, एकर कदम बिल्कुल ना डगमगाए। पापा, अरे हमार बच्चा, अरे हमार बेटा। बेटा, माही, सुना आपने? मैं जो चाहती थी धर्मराज भाई साहब ने खुद ने वो कर दिया। चंदन और गुंजा की सगाई तोड़कर चंदन और रीमा का रिश्ता स्वीकार कर लिया। मेरे इतने महीनों का प्रयास सफल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भैया और धर्मराज भैया के बीच में जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं,
उसके पीछे तुम्हारे शातिर दिमाग का खेल था। जी हाँ। वाह भाई साहब, वाह। ना बलवंत, एमे निर्मला के कोनो दोष नहीं खे। दोष तो हमनी किया जे इनकरा के बाद में आ गई नहीं और देवता समान अपन दोस्त पर शक कई नहीं। आज अगर धर्मराज जैसन समझदार दोस्त ना रहल होत तो हमनी के संबंध तो हमेशा के लिए खत्म हो गए रहत। वाह निर्मला वाह, बहुत अच्छा कहला। ना भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जानबूझ के नहीं किया। भाई साहब प्लीज माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे आपको कभी दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माफ कर दीजिए प्लीज। खुश रह। सुनिए, चुप क्यों हो गुंजा? जवाब क्यों नहीं देती हो? क्या आप हमारे बिना जी पाओगे? हाँ, जी लूंगी चंदन। और आप भी तो जिएंगे ना प्रेम भैया के बिना, अन्नू के बिना। फिर मेरा क्या? मैं भी जी लूंगी मैं भी। गुंजा, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की है और हमने ये मोहब्बत आपसे की है। हम आपके बिना नहीं जी सकते। चंदन, प्रेम करते हैं ना मुझसे, तो प्रेम का मतलब समझते हैं? प्रेम का मतलब होता है किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना, किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करना, किसी की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना। चंदन, किसी को पा लेना सिर्फ प्रेम नहीं होता। लेकिन चंदन, सिर्फ प्यार से दुनिया नहीं चलती है। हमें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और हम दोनों का इस समय यही कर्तव्य है कि हम रीमा भाभी को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी के फैसले लें। चंदन, आप भी जानते ही हैं कि हमारा समाज आज भी कितना रूढ़िवादी है। विधवा होकर इस समाज में जीना कितना मुश्किल है, ये एक औरत होने के नाते हम समझ सकते हैं। एक विधवा औरत और एक अनाथ में कोई फर्क नहीं है। अगर वो दुखी है तो क्यों दुखी है, अगर वो खुश है तो क्यों खुश है, अगर वो जीना चाहती है तो क्यों जीना चाहती है। समाज के हर सवालों से उसे गुजरना पड़ता है। चंदन, क्या आप चाहते हैं कि रीमा भाभी इन्हीं सवालों से घिरी रहे, कभी उबर ना पाए? बोलो, हमारे बुजुर्गों ने जो फैसले लिए हैं बिल्कुल ठीक है। आप रीमा भाभी से ब्याह कर लो। प्रेम भैया की आत्मा को भी शांति मिलेगी। चंदन, मुझे अपने पापा के लिए गए निर्णय पर नाज है और मैं अपने पापा के लिए गए निर्णय का पालन कर रही हूं। चंदन, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते?
जाओ चंदन, अपनी खुशियों को समेट लो।